हर हर महादेव सभी को। कल हमने नवम खंड स्टार्ट किया था और उसका शेष भाग आज हम पढ़ने जाने हैं। तो चलिए पहले हम गुरु वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बृजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 ओम। आज हम कश्यप के वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। हे सूत जी, अब कश्यप ऋषि की पत्नियों से उत्पन्न संतानों का वर्णन करता हूँ। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विनता, तामा, कोदवशा, कृदु, तृणजी आदि की संतानों के नाम सुनिए। प्रथम मनमंत्र में तुष्यता नामक 12 देवता हुए। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न थे। इसकी उत्पत्ति लोकहित के लिए चाक्षुष मनमंत्र में हुई। इसके बाद दक्ष कन्या से इंद्र तथा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अयर्मा, दाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अटाभाग आदि 12 आदित्य चाक्षुष मनमंत्र में हुए। इस प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब सोम वंश की उत्पत्ति सुनिए। सोम की 27 पत्नियां थी, उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्टनेमी पत्नियां थी, उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्टनेमी के 16 पुत्र उत्पन्न हुए तथा एक कन्या हुई। स्वधा से पितृ हुए, सती से अंगिरा हुई। ये सब सहस्त्र युग के अंत में ही पैदा हैं। कश्यप के दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र बड़े वीर हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप के अनुहार हल्लाद, सहलाद तथा प्रहलाद के 4 पुत्र थे। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल, सब ये महापंडित तथा महाबली थे। ये सब दिति की संतानें थी। धनु के यहाँ महाप्रकर्मी 100 पुत्र हुए। सर्वभानु को प्रभा नामक कन्या हुई। पुलोमा को शची, वृषभप्रा को उपाधान्वी, हैरिशिरा, शर्मिष्ठा नाम की कन्याएं हुई। वैश्वानर को पुलोमक तथा पुलोमा 2 कन्याएं हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां हुई। इन्हीं से 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विपत्रिति द्वारा सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। विनिता के गरुड़ तथा अरुण 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में शेष थे। सुरसा के अनेकों तेजस्वी भाषा ज्ञाता सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं कबल अश्वतरो प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में विचरण करते थे। एला के पदम, कर्कीटक, धनज्य, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्यदन, दुर्मुख, समुख, बहुतर, खरे, रामा, पानी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रोधवश के भी मरुतगण हुए, जिनकी दाढ़ें थी। अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि भी पैदा हुए। बराही से पशु हुए। अनुसूया के बलवान 50 पुत्र पैदा हुए। सुरभि से शशा तथा पैसा हुए। इला से बैल तथा वृक्ष, शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा तथा मुनिगण पैदा हुए। अरिष्टा से मनुष्य तथा सर्प पैदा हुए। इस प्रकार ये कश्यप के वंश का वर्णन संक्षेप में कहा। ये सभी कश्यप की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी बोले, मुनियों, आप वैवस्वत मनमंत्र की सृष्टि का वर्णन सुनो। ये हवन आदि करने वाली सृष्टि हुई। इसमें सर्वप्रथम 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप जी के पास जाकर सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति आदि के द्वारा इंद्र को भी भावी वाला पराक्रमी पुत्र होने का वर मांगा। कश्यप ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। कश्यप जी दिति को ऋतु दान देकर कहीं चले गए। इंद्र ने यह बात किसी प्रकार से जान ली। वह दिति के व्रत बंद करने का अवसर देखने लगा। 1 वर्ष की अवधि में इंद्र को एक दिन अवसर मिल गया। उस दिन दिति जूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए सो गई थी। इंद्र मौका पाकर उसके गर्भ में इसी कारण प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर वज्र के द्वारा गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले।
किंतु टुकड़े करने पर भी वे सभी जीवित रहे। सातों रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया, वे 7 के 49 मर्दगण हो गए। ब्रह्मा जी ने वेद के पुत्र पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल का राजा बनाया, विष्णु आदित्यों को राजा हुए, पावक पशुओं के दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्वत यम पितरों के राजा बनाए। शंकर भगवान सभी भूतों के व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के राजा बने। इन सबको राजा बनाकर ब्रह्मा ने अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट पर आ गए। वहां मल्लाह भोजन कर रहा था। मल्लाह उसने यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा तो उस निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, ये हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं, अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। ये सुनकर उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगे। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दाएं हाथ पकड़ा। मत्स्य गंधा ये देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर मैं निषाद कन्या, आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकेगा? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ लिया। कामती हुई मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषि जी, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ जोगी हैं, फिर कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और ये भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करें। यदि आप चाहते हैं तो रात तक होने की प्रतीक्षा करें। ये सुनकर पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में रात्रि के समान अंधकार कर दिया, ओहो, और उसके साथ संभोग किया। तब वह लज्जित तथा आश्चर्यचकित और बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य अमोघ है, अतः मुझे गर्व रह गया तो फिर क्या होगा? ये सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना क्या है उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस गर्भ को माता पिता भी कोई भी ना जान सके, मेरा कन्या धर्म भी ना जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी, तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक में उत्पन्न होते माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की समर्थ्य प्राप्त कर सकें। इस विचार से वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले इस अभिटक मां क्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करता हूँ, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। कभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक रूप में स्थित हो सदाशिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा, तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होगे। तब शिव कृपा से भी श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, बराह, स्कंद, कृम, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड, इन 18 पुराणों की रचना की। ये रहस्यमय कथा महान पुण्यदायक है। इसके श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधु कैटव वध महाकाली का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो उमा देवी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः अब आप परम मंगलदायक भगवती के चरित्र का श्रवण कीजिए।
स्वरोचिष मंत्र में एक विरथ नाम राजा हुआ, उसका पुत्र सुरथ हुआ। वह बड़ा पराक्रमी तथा तेजस्वी था, परंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह एक वन में महर्षि मेघातिथि के सुंदर आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं एक दिन एक वैश्य भी अत्यंत दुखी होकर आ पहुंचा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो वह नेत्रों में जल भरकर दीन दुखियों की तरह कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मैं बड़े धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे मेरे पुत्र आदिकों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे अपना भी नहीं समझा और ना मुझे उनकी कुशलता ही मिलती है। यद्यपि उन दुराचार ने मुझे घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी उन स्वजनों के प्रति मेरा मोह है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते हुए दोनों मेघा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी हाल सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि कृपा कर आप हमारा मोह दूर कीजिएगा। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली जो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी है, वही देवी संसार की रचना, पालन तथा संहार किया करती। ये सुनकर राजा पूछने लगे, हे स्वामी, ये महामाया देवी कौन है? कृपया इनका वर्णन कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब प्रलय हुई तो योगी राज विष्णु भगवान शेष शैया पर योग निद्रा में शयन कर गए। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु कैटम नामक 2 दैत्यों की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वह दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी देवी को स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली, मेरी रक्षा करो, आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को भगवान विष्णु के मुख तथा नेत्रों से प्रकट हुए। तभी जनार्दन भगवान भी जागे और उन्होंने सुदर्शन चक्र जंघाओं पर रखकर उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ऋषि जी बोले, हे राजन, एक रंबासुर नाम का दैत्य था। उसका महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ। उसने समस्त देवताओं को परास्त करके युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर आसीन हो गया। सभी देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु तथा शंकर जी के पास ले गए। देवताओं से इस प्रकार महिषासुर का वृत्तांत सुनकर शंकर जी तथा विष्णु भगवान को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। सभी तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसे देख सभी देवता प्रसन्न हुए। अनेकों देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के आयुध तथा आभूषण प्रदान किए। उनको प्राप्त कर उस महादेवी ने घोर अट्टहास किया। उनकी उस घोर गर्जना से पृथ्वी आकाश सभी गूंज गए। उसी शब्द को सुनकर महिषासुर अपनी सेना से उनसे युद्ध करने जा पहुंचा। अकेली देवी तथा करोड़ों की संख्या में असुरों का भयानक युद्ध हुआ। जिक्षुर आदि दैत्य सेनापति मारे गए। महिषासुर वैसे का रूप धार कर सिंहों से पृथ्वी तथा पर्वतों को उखाड़ने लगा। फिर वह सिंह बन गया। तब देवी ने उसका सिर तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में ऐसा त्रिशूल मारा कि वह सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया। तब उसके शेष सैनिक हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। तब इंद्र आदि देवताओं ने आकर भगवती जगदम्बा को की स्तुति की तथा गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभ निशुंभ नाम के 2 महाक्रमी दैत्य थे। उनके तेज से त्रिलोकी कांप उठे। दोनों से दुखी होकर सभी देवता जगत जननी पार्वती के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके उनसे कहने लगे, हे भवानी, हे महेशानी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। तभी गौरी के शीर से कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी स्वर्गवासी देवताओं मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कुशिकी तथा प्रकट होने को कारण मातंगे पड़ा। उसने देवताओं से कहा कि डरो मत, मैं अकेले ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। कौशिकी। शुंभ निशुंभ के 2 सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखा तो उसके रूप से मोहित होकर वे अपने राजा निशुंभ पर शुंभ से जाकर कहने लगे, हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंहवानी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर नारी रतन नहीं है। आपके यहाँ ऐरावत काम देने वाली सभी रतन हैं, अतः उसी रूपी स्त्री रूपी रतन को भी आप अपने घर में रखिए। ये सुनकर इस असुर ने अपने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर भेजा और कहा कि तुम स्त्री रत्न को मेरे पास ले आओ। वे जगदम्बा के पास जाकर बोला, मुझे दैत्य आदिपति शुंभ निशुंभ ने आपके पास भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवों को परास्त करके सभी रत्नों के भोगता है, अतः आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से
किसी को भी अपना पति बना लीजिए। इस पर देवी जी कहने लगे, हे दूत, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु मैंने तो पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे मैं अपना कंत बनाऊंगी, पति बनाऊंगी। ये संदेश तुम अविलंब जाकर उन्हें पहुंचा दो। दूत ने ये बात निशुंभ से जाकर कही। इस संदेश को सुनकर शुंभ क्रोध से भरकर अपने सेनापति शुग्राव धूम्राक्ष से बोला, तुम तुषार पर्वत पर जाकर उस नारी रत्न को ले आओ। यदि प्रेम से न आवे तो केश पकड़कर ले आना। वह देवी के पास पहुंचा और देवी को घसीट कर ले जाना चाहता था कि होंकार मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को सेना के साथ लड़ने को भेजा। उनको भी महादेवी ने मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ था। बाण, परेद, पदृष्ट, तलवार, त्रिशूल आदि के नाना प्रकार प्रहार देवी और असुरों ने संग्राम में किए। इन असुरों ने देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड, रक्त बीज आदि के वध हो जाने पर शुंभ ने काल के मोरे, दोहर्द आदि बड़े बड़े दैत्यों को लड़ने भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। युद्ध के बाजे बाज उठे, सभी योद्धा रणभूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा और वो बाणों की वर्षा करने लगी कि घंटों की ध्वनि होने लगी और जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जना करने लगा। ये देखकर निशुंभ देवी से बोला, हे मालती के पल्लव के समान देव वाली, तू इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करेगी? तब चंडी देवी बोली, रे नीच, तू युद्ध कर या पताल में प्रवेश कर जा, ज्यादा बातें मत बना। इतना सुनते ही दैत्य ने बाण वर्षा करने आरंभ कर दी और देवी ने भी अपार बाण वर्षा की। बाण, परिधि, त्रिशूल आदि की बौछारें होने लगी। काल देवी ने करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना का विध्वंस कर दिया। करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर दिए। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि ये बड़े चिर की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस काल का बलिहारी है जो दरिद्रों को धनी और धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की तरह इतनी विशाल सेना को क्षण मात्र में नष्ट कर डाला। वे रथ पर अरूढ़ हो देवी के सम्मुख आकर बोला, तू इन सैनिकों को मारकर क्या लेगी? यह तो युद्ध करना ही चाहते तो मुझसे लड़। तब ये बड़ा तलवार लेकर देवी की ओर लपका तो चंडिका ने उसे काट डाला। भाई को मरा देखकर शुभ क्रोधित होकर युद्ध करने आया तो चंडिका ने बड़ा भारी टास किया जिससे देवी घबरा गई। तब त्रिशूल के प्रहार से देवी ने शुभ को भी मार दिया। देवी के हाथ से मारकर उन दोनों ने परम गति को प्राप्त किया। अब सभी देवता प्रसन्न हुए और दैत्य पताल को चले गए। उमा की उत्पत्ति। सूर्य बोले, हे ऋषियों सुनिए, एक समय देवता और दैत्य में युद्ध हुआ। तब देवता इसी मतेश्वरी द्वारा विजयी हुए थे। सब देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं में से एक बहुत कूट रूप तेज प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उसको देखा तो वह घबराए और इंद्र के पास जाकर बोले, हे देवराज, वह क्या है? तब इंद्र ने पवन देव को उसकी भिक्षा लेने के लिए वहां भेजा। तब उस तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने कहा, मैं सारे जगत का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को चलाकर दिखाओ। तब वाजु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किंतु तिनका हिल भी न सका। तब वाजु लज्जित होकर इंद्र के पास आए और अपनी राज्य का सारा वृत्तांत इंद्र से कह डाला। ये सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी भेजा किंतु वे सभी थक हार कर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उन देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। तब इंद्र को वहां आया हुआ देखकर वे उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी शरण में ही क्यों ना चला जाऊं। ये सोचकर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ली। तब सबका भी मान मिटाने वाली देवी प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी हो कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है, अतः तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उसे प्रणाम करके कहा, हे मामाए, अब तो आप क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें फिर अभिमान न हो। तभी से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ कर दी। सती श्री आदि अवतार वर्णन। सूची बोली, हे मुनिगणों, एक पराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और ये वरदान भी पाया कि मुझे युद्ध में देवता भी ना जीत सके। तब वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा जिससे स्वर्ग में देवता भी भयभीत होने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रियाएं जाती रही और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट को देखकर सब देवता महादेव जी की शरण में आए और कहने लगे,
जिस तरह आपने शुंभ निशुंभ का वध किया उसी तरह आप इस दुष्ट का भी वध करें। इस प्रकार प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दिया के जल से भर दिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी तथा उसमें संपूर्ण वृक्ष और औषधियां हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब, समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो उठे। इससे सब देवता तथा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? तब देवता बोले, दुर्गम द्वारा चराए हुए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप अपने धाम को बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पुरु के पुत्र दुर्गम नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्कर लिए आ पहुंची और दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहने पहने बाण छूटने लगे। देवी के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम है काली, तारा, छिन्न, मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा और मतंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। फिर उस दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार उनका वध करके देवी ने उससे वेद प्राप्त किए। वह वेद देवी ने जब देवताओं को जाकर दिए तो देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंत शिल्पे रूप धारण किए। इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन किया। इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। आपको हमारा नमस्कार हो। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, आप कुछ चिंता ना करें। जैसे कि अब तक असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार आगे भी आपकी रक्षा करूंगी। इसे सत्य समझो। जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे तभी तभी मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसे सत्य समझो। सूची बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा ये एक ही देवी के नाम है। लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा ये एक ही देवी के नाम है। क्रिया योग का वर्णन। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जब आपको क्रिया योग का वर्णन सनत कुमार जी बतलाएंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जग जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग, ये तीनों योग भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो मतेश्वरी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है उसके कुल का उद्धार हो जाता है। जो मातेश्वरी का मिट्टी, लकड़ी या पत्थर का मंदिर बनवाता है तो उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मतेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और प्रतिष्ठा तथा वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर में जितने वर्षों तक ईंट जमी रहती है उतने ही वर्षों तक ये संसार में सुख भोगता है। देवी के मंदिर का निर्माण करने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कोटि गुना फल होता है। जो मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को मध्य में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवों की स्थापना करता है उसका पुण्य अनगिनत होता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से फल मिलता है उससे भी 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। जो उमा नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है वे दुर्गा जी के गणपत को प्राप्त होते हैं। जो देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लिपते हैं तथा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं वे परम पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष को अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। जो देवी को श्रद्धा पूर्वक सोना, चांदी, पुष्प आदि जो कुछ भी भेंट करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के बाद देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया को देवी का व्रत करता है वैसा बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत करना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को किया था जिसके प्रभाव से उनका हरण किया हुआ राज्य वापस मिल गया। समाधि नामक वैश्य भी देवी का पूजन करके भव सागर के बंधनों से पार हो गया। जो तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं उनके समय मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कार्तिक माघ पौष फाल्गुन में शुक्ल पक्ष तृतीया को देवी का व्रत करता है और धूप दीप नवेद आदि से देवी का पूजन करता है तो भगवती उमा का शुभ करती है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुत्र आदि धन धान्य, श्री तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है।
ओमा संहिता समाप्त हुई। इस संहिता में परम पवित्र अनेकों कथाएं हैं, ये सब मोक्ष देने वाली हैं। तो चलिए अब हम विराम करते हैं, विराम लेते हैं। कल हम आपको दशम खंड सुनाएंगे। नवम खंड समाप्त हुआ है तो दशम खंड सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।